भाई हद होती है नंगेपन की। अभी इन्हें कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है तो अब ऐसा ही कंटेंट बनाएगी कि मेरे पति मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब फिर से ये वही हरकतों पे आ गई जो बीच में ये हरकत करती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सावित्री सावित्री और गणेश की। बीच में आप लोगों को पता है कि सावित्री को काफ़ी कमेंट आते थे जब वो कपड़े यानी ढंग से नहीं पहनती थी, सूट के अंदर ब्रा नहीं पहन के, शमीज पहन के सबको दिखाती थी, जानबूझ के वैसी फोटो डालना, जानबूझ के वैसा वीडियो बनाना, ये इसकी आदत बन गई है। जब तक इसको कमेंट में गंदी बातें नहीं बोलेगी इससे मज़ा नहीं आता। कुछ कमेंट में तो ये बोले, ये पहले वीडियो आप देखना। दोस्तों, गणेश जी मुझे जिस रूप में रखिए मैं रहने के लिए तैयार हूँ। अब ये वीडियो आपने देख लिया, अब इसके कमेंट पढ़ो। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि अंदर ब्रा नहीं पहन रही तो वो तक तू दिखा रही है हम लोगों को शमीज ऊपर करके। तेरा बुड्ढा इसीलिए तुझे किसी चीज़ के लिए रोकता नहीं है। कमेंट बहुत थे, मैं क्या कितने कमेंट लगाओगी इस पे, आप पढ़ लो खुद ही क्या क्या कमेंट है जिसपे लोग कह रहे हैं कि तुझे आदत पड़ गई है दिखाने के लिए क्योंकि तुझे कंटेंट चाहिए। तो बताओ ये कितने नंगे लोग हैं कि इसको पता है कि मैं ऐसा दिखाऊंगी तो लोगों को पता चलेगा कि अंदर मैंने कुछ नहीं पहना है। नहीं तो कई बार ये सीने पे दुपट्टा डाल के आती है, ज़रूरी नहीं कि दुपट्टा डाल के ना आओ, ये ज़रूरी नहीं है, मगर ये जानबूझ के ऐसी हरकत करती है कि लोग बाग इसे बातें सुनाए। अब इसको कुछ नहीं मिला बहाना तो इसने ये हरकत स्टार्ट कर दी। और आप लोगों को पता है इसने एक मिनी व्लॉग डाला जिसमें ये कह रही है कि मुझे आप लोग कह रहे हैं काली भैंस। तो कमेंट में लोग बहुत गालियां दे रहे हैं, काली भैंस, मतलब जहां से आया काली काली बोल के लिखा हुआ आता। तो मैं आप सबको बता दूं, मैं काली तो हूँ लेकिन भैंस नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे डेली 3 लीटर 4 लीटर ऐसे दूध लाते हैं और मैं पीती भी हूँ। तो मैं काली जरूर हूँ मगर मैं भैंस नहीं हूँ। आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं काली भैंस हूँ, काली कलोटी हूँ। तो दोस्तों, मैं वो भी कमेंट पूरा इसका पढ़ रही थी, देख रही थी कि इसको भैंस बोल रहे क्या। इसको किसी ने काली भैंस नहीं कहा, कल्लो बोलते हैं, कलोटी बोलते हैं, काली बोलते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि काले हम भी है, मगर ये जितनी गंदी रहती है, जितनी सूगली रहती है, जानबूझ के 4-4 5-5 दिन एक एक हफ्ता नहाती नहीं है, इसलिए लोग बाग इसको कहते जिस तरह ये घर गंदा रखती। मगर पूरा कमेंट मैंने इसका खंगाल लिया, कहीं पे काली भैंस किसी ने नहीं बोला। और आप को एक बात बता रही, भैंस सांड मोटा गेंडा बोलते हैं वो इसके पति को, इसके पति को बोलते, इसकी पति की हरकत के वजह से बोलते। जिस तरह का ये उसका वीडियो बना के डाल के उसका पेट दिखाती है, पहले तो तुम खुद उसको नंगा रखती हो, पेट दिखाती हो, खुद तुम अपना छाती दिखाती हो, तुम्हें मजा आता है कि मर्दों को दिखाए, तुम औरतों को नहीं, तुम मर्दों को दिखाना चाहती हो। और तुम जो बात करती हो तो तुम्हारा सब कुछ समझ में आता है कि तुम्हारे बात करने का तरीका क्या है। तुम्हारे पति को केवल पैसा चाहिए, चाहे तुम ब्रा तक ना पहनो, तुम कुछ भी मत पहनो, तुम अंडरवेयर तक मत पहनो, उससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तुम दिखाओ, लोगों को क्या है, देखेंगे, उनको भी मजा आएगा। तो दिखा, तेरा काम है दिखाने का, तो दिखा आराम से। और किसी को अगर किसी को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये वीडियो, ये फोटो देख लो। ये फोटो में ये अपना पोषण दिखाती है, अपने पति का भी मेन पोषण दिखाती है कि देखो भाई, और आगे उसकी पूजा करो और इसकी भी पूजा करो। तो भाई तू अंदर शमीज पहन या चाहे ब्रा मत पहन, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर तू आके जो बकवास करती है ना कि मेरा पति जो बोलता है, फिर यू ऐसा दिखा के हमें जो हरकतें करती है। और बाकी तेरा पति तुझे 4 लीटर दूध देता है, तो कह रही कि मेरा पति मुझे 4 लीटर दूध पिलाता है फिर भी मैं मोटी नहीं होती हूँ। तो देख कमेंट और भी आए जिस कमेंट में ये लिखा हुआ है कि 4 लीटर तुझे दूध पिलाएगा तभी तो तेरे पति को दूध मिलेगा, क्योंकि तू दूध पिएगी तो फिर तू अच्छी हट्टी कट्टी होकर काम करेगी ना, तभी तो तेरे पति को दूध मिलेगा, वरना पैसे कहाँ से आएंगे उसको। तो भाई तू जो बोलती है ना तो उसके 2 मतलब होते हैं और तेरे बोलने का तरीका हमें पता है। तू खुद हमें मौका देती है, तू खुद चाहती है कि मेरे ऊपर ये वीडियो बनाए। तू एक तरीके से बहुत बड़ी नंगी औरत है और तुझे नंगापन दिखाने में मजा आता है। और रही दोस्तों बात,
आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, ये अपनी नन को जानबूझ के नहीं दिखा रही है, क्योंकि इसकी नन की स्थिति सही नहीं है। ये लोग अपनी नन से गलत काम करवा रहे हैं। किसी मुझे कमेंट में कहा आपने देखा, तो मैं आपको एक ही बात पूछती हूँ, जिसने मुझे ये कमेंट किया, तो भाई, तो वो अपनी बहन को, पागल नन को, पागल बहन को, और वो पागल बेटी को, वो माँ है कि डायन है, मेरे को समझ में नहीं आया उसका भी। मेरे को लगता है इन लोग ऐसी हरकत करके पैसे कमाते। माँ भी सुबह से निकली हुई, दूसरे दिन घर पे आ रही है, तो नन कहाँ थी? नन के घर पे नहीं थी, वो पागल नन इस नन के घर पे नहीं थी, तो वो कहाँ थी? घर के अंदर उसको नशे का इंजेक्शन, नशे की दवाई, नशे की गोली, या पता नहीं कौन सी ऐसे ड्रग्स दे के निकले ये लोग कि वो सुध ही ना रहे। और क्यों? क्योंकि कमेंट में भी आ रहे, इसीलिए आ रहे क्योंकि ये जानबूझ के उसको ऐसी चीजें खिला रहे हैं कि भाई ये जल्दी से प्रभु के पास पहुंच जाए। और ये जो प्रभु प्रभु करते हुए घूमते हैं ना, उस बिचारी को घर के अंदर पैक करके, ये कौन सा प्रभु गुण गाते हैं हमें पता नहीं चलता है। बाकी घर का तो कभी प्रभु दिखाते ही नहीं है इन लोग। बाकी इनके जो प्रभु दिखते हैं वो ये है कि गणेश के नीचे के दर्शन करो और सावित्री के ऊपर के दर्शन करो, ये जरूर दिखाते हैं। बाकी दोस्तों कमेंट ये सारे पढ़ती है, मगर कमेंट में ये नन का जवाब नहीं देती कि मेरे नन को हम लोग किसके पास छोड़ के जाते हैं। हम उसको ऐसे होश की हालत में छोड़ के जाते हैं या बेहोशी की हालत में छोड़ के जाते हैं। मेरे नन यानी घर पे रहती है, वो सूसू पोटी, जब ये कहती मेरी सूसू पोटी का साफ करती है इसलिए मेरी सास बीमार है, तो वो डोकरी जब एक दिन से लेकर दूसरे दिन तक किसी और के वहाँ मर रही है, कहीं और जाके तुम लोग दिन भर ठूस रहे हो, तुम घर में खाना नहीं बना रहे हो, तो वो बेचारी क्या खा रही है? तो भाई तेरी हकीकत अब सब जानने लग गए और तेरे को सब पहचानने लगे। अब तुझे कोई कंटेंट नहीं मिला तो तू ये बहाना स्टार्ट कर दिया। आज ये बच्ची के एक मिनी ब्लॉग में बोलते नजर आई, जो कंकोड़ी की सब्जी, इनके वहाँ क्या बोलते मुझे याद नहीं आ रहा, अभी ये बताई भी थी, हमारे वहाँ राजस्थान में कंकोड़ी की सब्जी कहते हैं। वो कंकोड़ी की सब्जी जो इसको ये छोटा करेला कहती है, वो काटते बैठी है, जो कह रही है कि गणेश जी अभी ये लास्ट है, तो गणेश जी ने कहा कि इसको रोज बनाओ, एक दिन छोड़ के बनाओ, तो मैं बना रही हूँ। बाकी जो लाडो है उसको ये लोग डांटते नहीं है, कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी करे। मुझे कहीं से देख के नहीं लगता जो औरत काम चोर या वो कोई ऐसी हरकत करती तो डांटेगी नहीं। ये जानबूझ के सामान फैला के ये वीडियो बनाती है दिखाने के लिए कि मैं इतना काम करती हूँ। और रही बात इसकी बेटी, ये तो एक कमाई का जरिया है, उस बेटी को सोने तक नहीं देते लोग, उस बेटी का एक तमाशा बना दिए, शोषण कर रहे उस बच्ची का। उसको एक ऐसी आदत लगा दी है कैमरे की कि बस वो कैमरे के पीछे ही पागल हो रही है वो बच्ची। ना उसको सोने देते हैं, ना हगने देते हैं, ना मुतने देते, पूरा 24 घंटा डायपर पहनाते हैं। खुद भी डायपर पहनती है मुझे लगता है, क्योंकि इसको पोटी और सूसू करने के लिए भी बाथरूम में जाना पड़ेगा। खाने के लिए तो बाहर जाती, मगर मुझे लगता है इसको धोने में भी प्रॉब्लम होती है कि बेटी का धो के मेरा धो, तो इससे अच्छा डायपर ही पहन लो। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि इतनी गंदी औरत मैंने लाइफ में नहीं देखी। या तो उस टाइप की औरतें ऐसी हरकत करती है, ये घरेलू औरत तो है नहीं जिस तरह का ये एक्टिंग करती है। अगर तुम वीडियो बना रहे हो तो अगर शमीज पहने हो, या देखो शमीज सब पहनते हैं, तुम ब्रा अंदर ने पहन के शमीज पहन के वो दिखा रहे हो, लोग बस तुम्हें कमेंट कर रहे हो, तुम कमेंट सब पहन रहे हो, फिर भी तुम ये ब्रा और ये जो शमीज का मुद्दा पहले भी उठा था, फिर थोड़े दिन इसने हरकत बंद कर दी, मगर अब कैमरा एकदम ऐसे सामने लाके खड़ा करती है और फिर बोलती तेरा पति तो एक नंबर का बाइलिया है और औरतबाज है और औरतों के पैसे खाने वाला, वो अपनी बहन का पैसा नहीं छोड़ रहा है। उसकी बहन किस हालत में है क्या पता, क्या गलत काम करवा रहा है, क्योंकि ये पैसों के लिए जब ये तेरा आगे का पोषण दिखा सकता है तो अपनी बहन को किसी के पास भी भेज सकता है, ये ऐसा आदमी है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप लोग लिखो, और जिसको बुरा लगता है वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे गलत लगता है वो मैं बोलती हूँ, क्योंकि इसकी नंद को इन लोग छोड़ छोड़ के 2-2 दिन के लिए गायब होते, तो वो लड़की है कहाँ? या तो उसके बारे में बात मत करो, या तो कह दो मर गई, मगर तुम लोग उसका शोषण कर रहे हो। वो जीवन उसका कैसा बीत रहा है भगवान जाने। ये कैसी माँ है, कैसी माँ, डायन माँ, जो एक दिन निकली हुई और दूसरे दिन आ रही है वहां पे खाना पका के, खाना बना के आ रही है। कैसी माँ है? माँ कैसी होती? और ये भी माँ है, बच्ची मरते मरते बच्ची है, मगर इसका कैमरा नहीं छुटता था। इन लोगों के खून में ही ऐसे है और इस औरत के दूध में ही ऐसा है।
कि खाली पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है इसके पास, इसकी लाडो, पता नहीं लाडो से क्या करवाएगी आगे जाके। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ दोस्तों।